केम्पेगौड़ा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे (KIA) का संचालन करने वाली बैंगलोर इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड (बायल) जल्द ही टर्मिनल 1 के नवीनीकरण, टर्मिनल 2 के चरण 2 का काम पूरा करने और टर्मिनल 3 के निर्माण के साथ जल्द ही अपना मास्टर प्लान तैयार करने के लिए तैयार है। 2030 के दशक BIL के मुख्य परिचालन अधिकारी COO सत्यकी रघुनाथ के अनुसार मास्टर प्लान, जिसे हर 5 साल में दोबारा देखा जाता है, शुरू में T1 के नवीनीकरण को पूरा करेगा। इसमें सुरक्षा और सामान का विन्यास और अन्य तंत्र शामिल है। T1 को अगले कुछ महीनों में नवीनीकृत किया जाएगा और यह 35 मिलियन यात्रियों को सेवा प्रदान करेगा। इसका मतलब है कि सभी अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्रों को घरेलू क्षेत्रों में बदल दिया जाएगा और हम सामान, सुरक्षा और अन्य तंत्रों को उन्नत करेंगे, उन्होंने कहा। रघुनाथ ने कहा, अगला भाग T2 के दूसरे चरण को पूरा करना है और एक बार काम खत्म होने के बाद यह अन्य 20 मिलियन यात्रियों को सेवा प्रदान करेगा। आगे उन्होंने कहा, आखिरकार जिस मास्टर प्लान की हम शुरुआत कर रहे हैं, उसमें हम यह भी पहचान लेंगे कि टर्मिनल 3 कहां स्थित होगा। लेकिन यह 2020 के अंत या 2030 की शुरुआत में आएगा। यह इस पर निर्भर करेगा कि ट्रैफिक कैसे बढ़ता है। वर्तमान में KIA प्रतिदिन 1,05,000 यात्रियों को संभालती है, जिनमें से 90,000 से 95,000 घरेलू यात्री हैं। इसके अलावा टर्मिनल 1 प्रतिदिन 70,000 यात्रियों को संभालता है, जबकि टर्मिनल 2 प्रतिदिन 40,000 यात्रियों को संभालता है। T2, जिसका उद्घाटन 2022 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा किया गया था, ने अब सितंबर में T1 से अंतर्राष्ट्रीय परिचालन का परिवर्तन सुचारू रूप से पूरा कर लिया है और वर्तमान में प्रतिदिन लगभग 15,000 अंतर्राष्ट्रीय यात्रियों को सेवा प्रदान कर रहा है। चरण 1 के पूरा होने के साथ T2 वर्तमान में प्रति वर्ष 25 मिलियन यात्रियों को संभालने में सक्षम है। चरण 2, जो समाप्त होने पर सालाना 20 मिलियन अतिरिक्त यात्रियों को संभाल सकता है। रघुनाथ के अनुसार KIA को वर्तमान में दिसंबर 2023 के अंत तक लगभग 35 मिलियन यात्रियों को सेवा प्रदान करने की उम्मीद है। टर्मिनल 3 की आवश्यकता घरेलू यात्रा की बढ़ती मांग को देखते हुए आती है, जहां बेंगलुरु हवाई अड्डा स्वाभाविक रूप से दक्षिण के लिए प्राकृतिक प्रवेश द्वार है। भारत BIL अधिकारियों ने कहा, अधिकांश वृद्धि विशेष रूप से टियर 2 और टियर 3 शहरों से आती है, जिनकी यात्रा का समय 75 मिनट से कम है। बेंगलुरु के लिए दूसरे हवाई अड्डे की भी प्रबल मांग है और कर्नाटक सरकार तुमकुर रोड पर एक नए हवाई अड्डे का संकेत दे रही है। रघुनाथ ने यह भी पुष्टि की कि यदि दूसरा हवाई अड्डा प्रस्तावित होता है, तो BIL हवाई अड्डे के प्रबंधन के लिए बोली लगाने के लिए आगे बढ़ेगा। 2032 से 33 तक KIA की 92 मिलियन यात्रियों की संरचनात्मक क्षमता तक पहुंचने के मद्देनजर एक नए हवाई अड्डे की आवश्यकता है। सौंदर्य संरचना और हरित आवरण के हिस्से के रूप में हवाई अड्डा T2 में एक गार्डन पवेलियन भी पेश करेगा, जो कि वनस्पतियों और जीवों के विविध सेट के साथ एक प्रीमियम लाउंज है। इसके अलावा हवाई अड्डे के अधिकारी टर्मिनलों के बीच यात्रियों की परेशानी मुक्त आवाजाही सुनिश्चित करने के लिए T1 और T2 और अंततः T3 को रेल प्रणाली से जोड़ने की योजना बना रहे हैं। वर्तमान में हवाई अड्डा T1 और T2 के बीच हर 7 से 8 मिनट में शटल बस सेवा संचालित कर रहा है।